सुबह तड़के उठते ही शीतल अपने छोटे से कमरे में लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पकाने लगी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो रही थी, पर फिर भी होठों पर मुस्कान थी। लेकिन चूल्हा जलाने से घर में धुआं धुआं हो जाता है। उसी कमरे में सो रही उसकी बेटी सुकन्या बोली, अरे माँ, इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? सारे घर में धुआं धुआं हो गया है, नींद भी खराब हो गई है। दाल फ्राई बना रही हूँ, देखते हैं आज से हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। कुछ साल पहले तक शीतल देवी के घर भी चूल्हा किसी और की मेहनत से जलता था। उसका पति मनोज रेलवे में मामूली नौकरी करता था, लेकिन ईमानदारी में पहाड़ जैसा मजबूत था। लेकिन एक दिन रेलवे पुल पर हादसा हुआ और शीतल की दुनिया उजड़ गई। सरकारी मदद कुछ महीने तक चली, फिर खत्म। अब रोटी का सवाल रोज सामने था। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन कहीं पर भी उसे न तो इज्जत मिली और न ही पेट भरने लायक पैसा। एक दिन जब सुकन्या की तबीयत खराब हुई तो उसके काफी पैसे लग गए जो उसने बचा कर रखे हुए थे। लोगों के यहाँ खाना बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ खास बचत नहीं होती, इसलिए अब खुद का ही कोई काम करूं। लेकिन क्या करूं वो समझ में नहीं आ रहा। माँ, तुम जब दूसरों के घर का खाना बना सकती हो तो खुद के लिए क्यों नहीं? क्या मतलब बिटिया? मतलब लोगों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ। वैसे भी आप दाल फ्राई कितनी अच्छी बनाती हो। ये बात सुनकर शीतल हैरान रह गई, लेकिन फिर ठेला खरीदने के पैसे कहाँ से आते? शीतल देवी को कोई उपाय नहीं सोचा। उसने सोने की नाक की लौंग गिरवी रखी और 3000 में एक जर्जर ठेला लिया। ठेले को देख उसके आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे शीतल, अब ठेला चलाओगी? आज तक कभी चलाया भी है? हालत तो देख जरा इसकी। भूख कुछ नहीं देखती और मेहनत शर्म नहीं मांगती। इधर उधर सबके सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है ना कि मैं अपना काम करूं, 2 रोटी चैन की मिल जाए, बस और क्या चाहिए। इसके बाद उसने पहली बार अपने हाथों की मशहूर दाल फ्राई बनाई। न महंगे मसाले, न बटर की मोटी परत, बस प्याज, टमाटर, देसी घी का तड़का। वो ठेला लेकर काम पर निकल पड़ी। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं। हे भगवान, अगर आज कोई मेरी दाल खा ले तो मैं समझूंगी तूने साथ नहीं छोड़ा। तभी एक रिक्शे वाला उसके पास आया। बहन, खाना बचा है क्या? हाँ भैया, बचा हुआ है, सारा बचा हुआ है। क्या दाम है? 25 रुपए की प्लेट है भैया। ठीक है, लगा दो। रिक्शे वाले ने खाया, फिर थाली चाट कर बोला, वाह बहन, ऐसी दाल फ्राई तो मैंने कभी भी नहीं खाई। कितना स्वाद है रे तेरे हाथों में। ये सुनकर शीतल देवी मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर 2-3 लोग और आए। दाल फ्राई और चूल्हे की रोटी खाकर सबने खुशी खुशी पैसे दे दिए। उस दिन उसकी 200 रुपए की कमाई हुई। उस रोज उसको करोड़पति जैसा एहसास हुआ। घर आकर जब ये बात उसने अपने बच्चों को बताई तो बच्चे हंस पड़े। माँ, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए हो। भला आज के टाइम में 200 में आता क्या है? माँ, तुम्हें पता है मेरे स्कूल में 200 रुपए तो बच्चे ऐसे ही कुल्फी और आइसक्रीम पर खर्च कर देते हैं, और तुम ये 200 रुपए लेकर इतनी खुश हो रही हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये 200 रुपए मेरे लिए आज करोड़ रुपए के बराबर ही है। ये एक आशा की किरण है, कि मेरा सपना है। अब तुम देख लेना, भगवान की कृपा से एक दिन यही पैसे हम लोगों की जिंदगी बनाएंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे अपनी माँ पर मुस्कुरा पड़े, लेकिन शीतल के लिए वो 200 रुपए वरदान से कम नहीं थे। वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे थे। रोज सुबह 5 बजे उठकर वो चूल्हे पर दाल पकाने के लिए रख देती और फिर ठेले पर सजाकर वो बेचने के लिए निकल पड़ती। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगने लगी और धीरे धीरे लोगों ने आकर उसके हाथों का स्वाद चखा तो बस चखते रह गए। आओ आओ, गर्मा गर्म दाल फ्राई खाओ। अब तो शीतल देवी के ठेले पर दोपहर होते ही भीड़ लगनी शुरू होने लगी थी। तुम्हारी दाल में कुछ जादू है। मैंने महंगी से महंगी, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल की भी दाल खाई है, लेकिन जो स्वाद इसमें है वो कहीं नहीं है। सच में बहन, जादू है जादू तुम्हारे हाथों में। तभी एक ट्रक भरकर कुछ लोग माता के दर्शन करके लौट रहे थे। दाल फ्राई, यही वो ठेला है जहाँ बढ़िया सा खाना मिलता है। मुझे तो यहाँ का खाना बड़ा पसंद है। बहन देखो, हम सब माता के दर्शन करके लौटे हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को बड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने कहीं भी ट्रक नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता था जो मजा इन्हें यहाँ का खाना खाने में आएगा ना, वो किसी और खाने में नहीं मिलेगा। यहाँ का खाना सस्ता होने के साथ साथ टेस्टी भी है। शुक्रिया नमित भाई जी, आप जब भी आते हैं मेरे ठेले पर बिना तारीफ किए नहीं जाते। अरे मैं अकेला ऐसा थोड़ी नहीं हूँ। अब आप देखना है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ से खाना खाकर जाएंगे ना, वो सब दोबारा यहाँ जरूर आएंगे। फिर शीतल ने उन सभी लोगों को दाल फ्राई और नान परोसी, वो भी हरी चटनी और प्याज के साथ, जिसे खाते ही वो सब खुश हो गए, क्योंकि इतनी टेस्टी चीज उन सबने कभी नहीं खाई थी। सबने उसकी खूब तारीफ की और उस रोज उसकी और भी अच्छी कमाई हुई और दिन पर दिन उसकी तरक्की होती गई। माँ, आज समझ आया कि जब हम उस दिन तुझ पर हंस रहे थे फिर भी तो इतनी खुश क्यों थी। तुम्हारी मेहनत के कारण ही हम दोनों पढ़ पा रहे हैं।
अब शीतल देवी ने देर रात को भी काम करना शुरू कर दिया ताकि बेहतर कमाई हो सके। एक रोज, माँ तुम आराम कर लो ना, पूरा दिन कितना काम करती हो। नहीं, यही मेरी कमाने की उम्र है बच्चों, अगर अब मैं घर पर बैठ गई तो क्या ही काम करूंगी। फिर एक शाम तेज बारिश में भी शीतल ठेला लेकर निकली। सड़क पर पानी भर गया, लोग घरों में छिपे थे। उसी वक्त एक कॉलेज की लड़की आई। आंटी, आप इस हालत में भी काम कर रही हैं? बिटिया, बारिश भूख नहीं रोकती और पेट शर्म नहीं जानता, बता अब क्या दूं तुझे खाने को। लड़की ने उससे बस दाल ही ली और खाने लगी। आज वो घर से बस खाली रोटी लेकर आई थी। जब उसने दाल फ्राई खाई तो उसकी बहुत तारीफ की। अब वो लड़की रोज उसकी दाल खाने लगी। उस लड़की का नाम था सोनल। कुछ हफ्तों के बाद सोनल फिर आई, लेकिन इस बार बड़ी कार में टीवी कैमरे के साथ। पता चला कि वो एक मशहूर फूड ब्लॉगर है। आंटी, मैं आपकी कहानी पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ, लोगों को पता तो चले कि असली स्वाद कहाँ जन्म लेता है। उसकी बात सुनकर शीतल हंसी। शायद मेरी दाल किसी और भूखे के पेट तक पहुँच जाए। वीडियो वायरल हुआ। गरीब दाल फ्राई वाली की दिल से बनी दाल की कहानी। लाखों लोग देखने लगे, लोग आने लगे और दाल का भरपूर स्वाद लेने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे पैसे आने लगे। अब दोनों बच्चों की आंखों में अपनी माँ के लिए आज बहुत इज्जत थी। वो भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। कुछ सालों बाद उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला और अपने बच्चों के साथ उसे चलाने लगी। समय बीता और अब बच्चे काफी बड़े हो गए। फिर एक रोज जब धूप सुनहरी थी और हवा में सर्दी की मिठास थी, सुकन्या ने देखा कि उनकी माँ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है पर आंखें बंद है। चूल्हे पर दाल पक रही थी और माँ जैसे आंखें बंद करके भी मुस्कुरा रही थी। सुकन्या चिल्लाई, माँ, माँ उठो ना। पर शीतल चली गई थी, लेकिन ठेले की भट्टी अब भी जल रही थी। उसके बच्चों ने हाथ जोड़ा और कहा, माँ, अब आपकी दाल हम चलाएंगे और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। शीतल की दुनिया से चले जाने के बाद उसके दोनों बच्चों ने अच्छे से उसके काम को संभाल लिया। अब पुरानी दिल्ली की उस गली में आज भी जब धूप ढलती है तो घी की खुशबू, प्याज का तड़का और ममता की महक एक साथ उठती है। उस रेस्टोरेंट में आने वाले लोग कहते हैं, अरे यही वो गली है जहाँ से दाल मखनी ने इज्जत की महक पाई है। और शीतल के दोनों बच्चे ये सुनकर मुस्कुरा देते। वो अपने रेस्टोरेंट का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए देते। लेकिन शीतल अब अमर हो गई अपनी दाल फ्राई के कारण, और सब लोगों की जुबान पर एक ही नाम छोड़कर चली गई, दाल फ्राई वाली, जो उसकी पहचान थी और आज उसके बच्चों की भी। गुस्से में किलसती हुई सांझ हाथ चक्की में मक्का पीस रही थी और लगातार कांपती भी जा रही थी। इस ठंड में तो हाथ भी नहीं चल रहे चक्की पीसते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ सुन्न पड़ गए हो। इस चक्की को पीसकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल की कैदी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई शादी करके। हाय मेरी जिंदगी, इससे तो अच्छा होता मैं कुंवारी रहती। तभी बाहर हॉल में बैठी 80 साल की ददिया सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, अगर मक्के की रोटी और सरसों का साग बन गया हो तो जल्दी से परोस दे, देसी घी का तड़का मारकर। जी दादी माँ, बस लाई। सत्यानाश है ससुराल वालों का, ये नहीं कि हल्का फुल्का नाश्ता कर ले। बताओ भला, 80 साल की दादी सास को भी मक्के की रोटी चबानी है। पता नहीं कैसे बिना दांतों के चबाती होंगी। पता नहीं ये कहाँ आकर फंस गई मैं। शादी से पहले क्या मजे की जिंदगी जी रही थी मैं, लेकिन अब तो जैसे इस कुंडे में आकर फंस कर ही रह गई। कुछ दिनों पहले सांझ इस घर में बहू बनकर आई थी, जहाँ आते ही उसकी जेठानी ने रसोई से रिटायरमेंट ले ली और सारी जिम्मेदारी बेचारी सांझ पर डाल दी। फिर एक रोज, भाभी आपको मक्के की रोटी और साग बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ, मुझे तो 10 तरह का साग बनाना आता है। अरे वाह, फिर तो अपनी खूब जमेगी। चलो ये बढ़िया है, कम से कम 56 भोग तो नहीं बनाने पड़ेंगे। ये लोग तो केवल साग और मक्के की रोटी में ही खुश है, मेरा ही काम आसान है। लेकिन जब सांझ हनीमून से लौट कर आती है और अपनी रसोई संभालती है तो देखती है कि थैलों में ढेर सारी सब्जियां रखी हुई हैं और एक चक्की रखी हुई है जिसके बगल में ढेर सारे मक्के के दाने रखे हुए होते हैं। तभी उसकी सास सरला और जेठानी प्रिया रसोई में आती। बहू, ये हाथ चक्की में ये मक्के के दाने पीस लेना और उन थैलों में हरा साग है, इसमें से चुनकर 10 तरह का साग बना लो। और हाँ, सब 10 साग का स्वाद अलग अलग होना चाहिए। और हाँ, पूरी 100 मक्के की रोटियां बनाकर तैयार कर लेना। क्या 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का साग? जी देवरानी जी। और हाँ, सभी साग में देसी घी का तड़का और लहसुन और सरसों के दानों का तड़का मारना मत भूलना, ठीक है? ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद सांझ साग चुनना शुरू करती है, जिसमें उसे पूरा 1 घंटा लग जाता है। जिसके बाद वो अलग अलग तरह का साग जैसे चलाई, सरसों, पालक, मेथी, राई, कई तरह का साग बनाकर तैयार करती है। साथ ही 100 मक्के की रोटियां भी बना लेती है। फिर सबको खाने को परोसती है, गर्मा गर्म मक्के की रोटी और ये खुशबू वाला साग। लाओ भाई लाओ, जल्दी लाओ ये मक्के की रोटी माखन मार के और ये सरसों का साग।
वाह वाह वाह, इस ठंड में अगर ये देसी खाना नहीं खाया तो क्या खाया। लाओ ये 10 रोटी तो मेरी अलग ही रख दो। अब वो सब बड़े ही मजे से मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं। देखते ही देखते ससुराल वाले 10 तरह का साग और मक्के की 100 रोटी खा लेते हैं। पेट भर खाने के बाद सभी अपनी अपनी रजाइयों में घुस जाते हैं, जिसके बाद आखिर में वो बेचारी सांझ खाना खाती है। फिर कड़कड़ाती ठंड में बर्तन धोती है। हे भगवान, इतनी ठंड में कालिक वाले बर्तन धोने में तो जैसे नानी याद आ रही है। कहाँ फंस गई मैं। कड़कड़ाती ठंड में सबको हर रोज 10 तरह का साग और 100 मक्के की रोटी ही चाहिए होती थी, इसलिए बेचारी सांझ को सुबह 5 बजे तड़के मंडी जाकर साग लाना पड़ता। कितनी ठंड है, इतना कोहरा है कि कुछ दिख भी नहीं रहा। ऊपर से ठंड के बारे मेरी कुल्फी जम रही है। कैसी बुरी किस्मत है मेरी। मेरे ससुराल वाले खुद तो घोड़े बेचकर सो रहे और मुझे सुबह सुबह मंडी दौड़ा दिया। सांझ मंडी जाकर फिर से साग लेकर आती है। फिर घर आकर 10 तरह का साग और मक्के की रोटी बनाती है। रोज रोज चक्की पर मक्का पीस पीस कर अब तो उसके हाथ में छाले भी पड़ने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। इसलिए सांझ अब उन सबको सबक सिखाने का फैसला लेती है। और एक रोज, अरे ये कैसी रोटियां बनाई है तूने बहू, ये सारी जली हुई हैं। क्या करूं माँ जी, वो चूल्हे की आंच आज ज्यादा हो गई थी इसलिए रोटियां जल गईं और उनके साथ मेरा हाथ भी जल गया। अरे जरा सा हाथ ही तो जला है, हमने तो पूरे कुनबे को इतनी इतनी रोटियां बनाकर खिलाई हैं। चल जा और अब ज्यादा नखरे मत दिखा, जाकर फिर से मक्के की रोटियां बनाकर ले आ। और सुन, अच्छे से मक्खन में डुबा कर लाना। दांत तो सारे झड़ गए इनके, लेकिन इनको इस उम्र में भी मक्के की रोटी खानी है। चीना दूभर कर दिया है, ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनको तो मुझे अब अच्छे से मजा चखाना होगा। फिर अगली सुबह 9 बजे तक सांझ अपने कमरे में ही होती है और वो आराम से बिस्तर पर सो रही थी। सांझ, तुम अभी तक सो रही हो? सुबह के 9 बज रहे हैं। चलो चलकर सबको नाश्ता करवा दो। अनुराग, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है और चक्कर से भी आ रहे हैं। आज मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं भाभी को बोल देता हूँ, वो सबको नाश्ता करवा देंगी। अनुराग कमरे से बाहर आता है तो सभी पलके बिछाकर 10 तरह का साग और मक्के की रोटी के इंतजार में बैठे थे। क्या बात है देवर जी, देवरानी कहाँ रह गई? आज नाश्ता करवाने का इरादा नहीं है क्या उसका? भाभी आज सांझ की तबीयत खराब है, इसीलिए आज आप ही जाकर नाश्ता बना लीजिए। मैं अकेली 100 तरह की मक्के की रोटी और साग कैसे बनाऊंगी? ऐसा करो, दोनों नंदे तुम भी मेरी हेल्प करने चलो। नहीं नहीं नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चलूंगी खाना बनाने, मुझसे नहीं होगा काम। हाँ तो फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर लो, मुझसे भी नहीं बनेगा इतना खाना। हाँ तो बाहर से मंगवा लीजिए। अरे ऊँटनी, चली जाओ दोनों और अपनी भाभी की मदद करवाओ। फिर दोनों नंदे और जेठानी 100 तरह के मक्के की रोटी और साग बनाकर तैयार कर लेती हैं, जो कि आधी जली हुई रोटियां होती हैं। अब वो सबको कच्चा पक्का खाना बनाकर परोस देती हैं, जो कि सबको खाना पड़ता है। हे भगवान, ये क्या बनाया है ये घास फूक, न तो घी का तड़का है, न ऊपर से नमक मिर्च भी नहीं है। क्या करोगी तुम जिंदगी में? अब खानी है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। एक तो इतनी मेहनत लगाकर हमने ये रोटी बनाई, पूरे 3 घंटे लगाकर हमने ये खाना बनाया। पता नहीं बेचारी देवरानी अकेले कैसे इतना सब बना लेती थी। एक ही दिन में सबको सांझ की मेहनत पता लग जाती है और वो सब जाकर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हमने इस ठंड के मौसम में तुझसे 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का साग बनाकर बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तू जो भी बनाएगी हम खुशी खुशी खा लेंगे। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अब कम से कम मुझे इतना परेशान तो नहीं करेंगे। अब सांझ को काफी आराम था और अब वो कभी कभार ही मक्के की रोटी और 10 तरह का सरसों का साग बनाती, जिसमें भी उसकी ननद और जेठानी ही उसकी मदद करते।